बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन फ़ाहीता मैक्रोनी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन फ़ाहीता मैक्रोनी ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार चिकन फहीता मैक्रोनी को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार चिकन मैक्रोनी की रेसिपी आप मस्ट ट्राई करें। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। मैक्रोनी में ज़्यादा बड़े पीसेस चिकन के अच्छे नहीं लगते, तो बस इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को काट लेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च डालेंगे। और अगर आपके पास ये सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप काली मिर्च ही यूज़ कर लें। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन मॉइस्ट और जूसी बनेगी और बहुत अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाएगी। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे। आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट और जूसी बने। तो जब इस तरीके से चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे, एक तो स्पाइसेस का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चिकन में और चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाएगी। अब इसको मसालों के साथ मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। तो 2 लीटर पानी मैंने गर्म कर लिया है और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा फिर आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। तो गर्म पानी में ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब इसमें डालेंगे 2 कप मैक्रोनी। तो मैं एल्बो शेप की मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। जो शेप आपको पसंद है आप वो यूज़ कर लें। और मैक्रोनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि मैक्रोनी जो है वो 95% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो जो भी आप पास्ता या मैक्रोनी यूज़ करेंगे उस पे भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहाँ से भी आप इसका कुकिंग टाइम चेक कर सकते हैं। अब इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। अब पानी इसका छान लेंगे और टैप वाटर से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि जितना भी मैक्रोनी में स्टार्च है वो निकल जाए। और इसको धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब इस तरीके से आप ऑयल मिक्स करेंगे मैक्रोनी में तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त खिली खिली मैक्रोनी बनकर तैयार होंगी। तो बॉईल करने के बाद आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। अब ऑयल को मैंने मैक्रोनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखें कितनी खिली खिली मैक्रोनी है। अब ये रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट भी हो गई है और स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कि पानी सारा इसका जो निकलेगा वो खुश्क हो जाए और चिकन में अच्छा सा स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए। तो जैसे ही चिकन थोड़ी सी पकने लगेगी इसका काफ़ी पानी रिलीज़ होगा। उसी पानी में ये चिकन पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पानी इसने काफ़ी रिलीज़ किया है। अब इसका पानी सारा खुश्क करेंगे और चिकन इसी पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और बोनलेस चिकन है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से चिकन गल भी गई है। क्योंकि इसमें लेमन जूस लगाया था वो मीट टेंडराइज़र का काम करेगा, उसकी वजह से चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी।
और बहुत ही मज़ेदार जूसी और मॉइस्ट भी बनेगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। और जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके मैंने उनकी प्यूरी बना ली है। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और जो टमाटर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इसको कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको कवर करके पकाएँगे तो इसका पानी खुश्क होने में टाइम लगेगा। तो बस इसी तरह से इसको मैंने कुक कर लिया है 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पानी टमाटर का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और चिकन में बहुत ही अच्छा टमाटर का फ्लेवर भी आ गया है। अब टमाटर का पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगेगा, मसाला बहुत अच्छी तरह से इसका तैयार हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें सब्जियां डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है और थोड़ा मोटा-मोटा स्लाइस करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 3 कलर की शिमला मिर्च। और अगर आपके पास रेड बेल पेपर या येलो बेल पेपर नहीं है, तो इसकी जगह आप ग्रीन कैप्सिकम ही यूज़ कर लें। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को कुक कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए और सब्जियों में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ये चिकन फहीता मैक्रोनी बनती है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन फहीता मैक्रोनी ट्राई करेंगे, तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप क्रीम और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जो इसमें दोनों चीज़ें डाली हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर वाला ये चिकन फहीता मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार होगा। अब इसको मैंने मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी जूसी स्पाइसी फ्लेवर के साथ ये चिकन फहीता का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी और मैक्रोनी का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। खिली खिली मैक्रोनी है, आपस में चिपकी भी नहीं है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है मैक्रोनी को बॉयल करते वक्त। तो बेहतरीन आपकी ये मैक्रोनी बनेगी और खिली खिली बनेगी और आपस में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अब इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरह से करनी है, ताकि मैक्रोनी और जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे इसको मिक्स करते वक्त, क्योंकि अगर आपने फ्लेम हाई की तो ये जल जाएंगी, इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मैक्रोनी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और साथ ही इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन चिकन फहीता मैक्रोनी रेडी हो गई है और देखें कितनी खिली-खिली बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन फहीता मैक्रोनी की रेसिपी को, कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार-बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त क्रीमी जूसी मसालेदार ये चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। हाई टी पार्टी में आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बच्चे बड़े सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन मैक्रोनी की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।